हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी में कल मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहला देखते हैं कि आज अभी तक का क्या न्यूज मार्केट में चल रहा है। तो अगर हम मार्केट में न्यूज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज मार्केट में चला है वो है ये 1:15 में ये न्यूज आया था मार्केट में। और ये न्यूज क्या बोलता है? ये न्यूज बोलता है ईरानी संसद ने घोषणा की है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य, मतलब वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा भैया, सीधा सीधी बोल दिया गया। और पुष्टि की है कि जल मार्ग के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है, मतलब कोई भाई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है ना, और नहीं खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जो 1:15 में जैसे ही ये न्यूज आता है वैसे ही मार्केट ने क्या रिएक्शन दिखाया, एक बार मैं मार्केट का रिएक्शन को आपको दिखाता हूं कि मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ इस चीज का। ओके, तो अगर हम मार्केट की बात करें, निफ्टी 50 को देखें तो आप देख सकते हैं 1:15 में जब ये न्यूज आती है वहां पे मार्केट जो है जस्ट मार्केट यहां पे खड़ी थी इस जगह पे। और जैसे ही ये न्यूज आता उसके बाद मार्केट लगभग यहां से यहां तक अगर हम देखें 250 प्लस पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और आप देख रहे हैं कि ये जो दो कैंडल बना ना पूरी तरह से मार्केट को नीचे धकेल दिया, नहीं तो भाई मार्केट एकदम से ऊपर में खड़ी थी, आप देख रहे थे जहां खुला गैप को मार्केट पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रही थी। लेकिन ये दो कैंडल ने पूरी तरह से मार्केट का गेम चेंज कर दिया। तो आप देखते हैं कि भाई न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज लेकर के कहां से आना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। मैं आपको सिंपली बोलूंगा, देखिए न्यूज जो है हमें किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई वीडियो को देख के, कोई न्यूज चैनल को देख करके और वहां से हम न्यूज निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे देखिए कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें बहुत पीछे का भी होता है। भाई हमको एकदम तुरंत का अपडेट चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि 2 घंटा पहले जो हो चुका है उसको हमको दिखाया जा रहा है, या कल का दिखाया जा रहा है, या सुबह का दिखाया जा रहा है, तो वो हमें न्यूज नहीं चाहिए। हमें जो न्यूज चाहिए वो एकदम तुरंत में जो अपडेट आ रहा है वो न्यूज मेरे को चाहिए। अब वो मेरे को कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास कोई ब्रोकर है, जैसे आपके पास कोई ना कोई ब्रोकर तो होगा ही। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर ब्रोकर जो है अपडेट कर देता है, ऐसे जेरोधा अपडेट नहीं करता है। लेकिन मैंने देखा है, जैसे मैं धन यूज करता हूँ, धन में अपडेट होता है लगातार। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ऑन है तो आपको एकदम होम पेज में ही मिलेगा, आपको वो लगातार जो भी न्यूज चल रहा है वो आपको होम पेज में मिल जाता है। और बात बाकी मैंने और भी ब्रोकर को देखा है, आप स्टॉक भी कर रहा है, लेकिन धन में मैंने देखा बहुत बेहतरीन तरीके से अपडेट हो रहा है न्यूज़। तो मेरे को एकदम से अपडेट वो चाहिए न्यूज, नहीं तो फिर भैया दूसरा नंबर मैं सीधे गूगल में जा करके, गूगल का जो न्यूज रहता है वहां मैं जा करके न्यूज को देखूंगा, क्योंकि मेरे को एकदम अपडेट न्यूज चाहिए। मेरे को बहुत ज्यादा पीछे का न्यूज नहीं चाहिए, मेरे को आधा घंटा पीछे का भी न्यूज नहीं चाहिए, मेरे को एकदम एट द टाइम का न्यूज चाहिए। ओके, तो अब देख रहे हैं कि अभी मार्केट पूरी तरह से न्यूज को रिएक्ट कर रही है। तो न्यूज अगर हमको एकदम से अपडेट हम रहेंगे ना तो हम मोमेंटम को पकड़ पाएंगे इंट्राडे में भी, है ना। जैसे ये मोमेंटम हुआ, या फिर मैं आपको कल का भी अगर बताऊं तो कल एक्चुअली में हमारा मार्केट तो क्लोज था, इंडियन मार्केट क्लोज था, लेकिन आप जानते हैं कि भैया जो बिटकॉइन है ना, क्रिप्टो करेंसी, वो चालू था। और वहां पे अगर देखें तो वहां पे भी एक न्यूज आया हुआ था जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये दो कैंडल था, यहाँ पे एक न्यूज आया हुआ था कि भाई ईरानी जो सेना है ना वो बोल रही है कि भाई अमेरिका की जितनी भी कंपनी उनके क्षेत्र में काम कर रही है, अमेरिका की भाई जितनी भी ब्रांच होगी, कोई कंपनी जो अमेरिका में लिस्टेड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे हेड ऑफिस है, वहाँ पे उनका ब्रांच या जो भी है, ठीक है, तो वो जो भी मतलब ऑफिस होगा, जो भी क्षेत्र में उनका काम कर रहा है कंपनी, हम उन पे क्या करेंगे, हम उन पे हमला करेंगे भाई। उन्होंने सीधे अपडेट किया 1 अप्रैल को, और जैसे ही अपडेट हुआ एकदम से बिटकॉइन गिरा, क्योंकि हमारा मार्केट तो क्लोज था, लेकिन ये बिटकॉइन एकदम से जो है हमें गिरावट देखने को मिला। और सीधे बिटकॉइन को हम देखते हैं यहाँ पे, तो बिटकॉइन में क्या हुआ, वो 67,691 में खड़ी थी, और मार्केट ने जो लोअर बनाया 66,378, मतलब लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। मतलब आप ये चीज को समझ सकते हैं कि भैया अभी जो मार्केट में हो रहा है ना वो एकदम से न्यूज काम कर रही है। तो हमें न्यूज को एकदम से अपडेट रहना, और हमको न्यूज को ये भी देखना है कि वो न्यूज किस तरह से जो है रिएक्ट कर सकता है, क्या रिएक्शन होगा उस न्यूज के पीछे, वो भी। ओके, हम गोल्ड की भी बात करेंगे आज, लेकिन पहले हम मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आइए एक बार हम फिर से न्यूज की तरफ जाते हैं और न्यूज को देखते हैं कि भैया न्यूज में क्या चीजें हम देख रहे थे। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई ये न्यूज आया, उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्या है, ट्रंप नाटो से हटने का विचार कर रहा है। नाटो आप जानते हैं 4-5-6 कंपनी जो देश है उसका सैनिक इसमें होते हैं, है ना। तो भैया उसको जो है यहाँ से विड्रॉ करना चाहता है।
ओके, तो ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। चले उसके बाद हम अभी देखें कि अभी क्या न्यूज आया हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोलता अमेरिकी अधिकारी $150 के तेल परिदृश्य पर नजर रखे हुए हैं। मतलब भाई जो पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी की तेल की कीमतों के $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप जानते हैं भैया तेल का प्राइस तो बहुत स्पीड में बढ़ा है, $120 के करीब में अभी वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, और 150 मतलब आप समझते हैं कि अगर तेल का प्राइस बढ़ेगा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, देखिए तेल का प्राइस जैसे ही भागेगा, है ना, अगर ये बोल रहे हैं $150 प्रति बैरल, मीन्स आप समझ रहे हैं कि भैया तेल का दाम बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ना। सिंपली ये जो है ना, ये महंगाई को दर्शा रहा है कि महंगाई बढ़ने वाला और जबरदस्त तरीके का। और जब महंगाई बढ़ेगी, है ना, तो सारा मतलब जितना भी प्रोडक्ट है ना भाई, तेल का दाम बढ़ने का मतलब है सारा प्रोडक्ट, जितना भी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है ना, सब में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा, पूरी तरह से प्रोडक्ट जो है महंगी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटीज हमारे पास रहेगा और वो है गोल्ड, क्योंकि जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा गोल्ड का वैल्यू भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लोग एकदम से सेफ जो अपने आप को समझेंगे ना, वो गोल्ड के साइड में समझेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए निकल करके आता है। मैं लगातार गोल्ड की बात भी कर रहा हूँ, जब से सीज फायर हुई है लगभग 23 मार्च 24 मार्च यही आसपास से मैं लगातार बता रहा हूँ कि गोल्ड का कीमत बढ़ेगा। देखना, गोल्ड को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप देख लेना क्या हो रहा है गोल्ड में, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम देखें सामरिक तेल भंडारपल आईईए, है ना, मतलब भैया आईईए के प्रमुख बिरोल ने संकेत दिया है कि यदि बाजार की स्थितियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त रणनीति तेल रिसाव हो सकता है ना, मतलब जरूरत पड़ेगा तो भाई ये डिसीजन मेकिंग करेंगे ऑयल पे। ओके, चलिए तो अभी तक हमारे लिए जो दो न्यूज निकल करके आया है ना, एक तो भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, ईरान पार्लियामेंट ने ऐसा बोला है। तो आप समझ सकते हैं पार्लियामेंट अगर ऐसा बोल रही है तो बहुत कड़क डिसीजन है ये, है ना। और दूसरा नंबर क्या है कि ऑयल का प्राइस 150 बैरल तक, मतलब ये महंगाई को दर्शाता है, महंगाई बढ़ने वाला है ज़बरदस्त तरीके से, और इसका मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि भैया मार्केट में हमारे लिए क्या दिखाई दे रहा है, कल क्या हो सकता है, इंट्राडे में क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेसिस्टेंस। मैं आपको बता दूं ना, अगर आप नोट करोगे तो बिटकॉइन को नोट कीजिए, बिटकॉइन में सपोर्ट रेसिस्टेंस पे मार्केट काम करती है एकदम। आपने अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस को सिर्फ मास्टरी कर लिया ना, बस इतने पे आप मार्केट में काम कर सकते, इतना पे, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ इतना पे बस। ओके, चलिए तो ये हमारा हो गया। दूसरा नंबर अगर हम बात करें, एक तो मैंने आपको बिटकॉइन बताया, दूसरा नंबर आप गोल्ड पे भी देखिएगा। गोल्ड पे भी मार्केट एकदम सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करती है, मतलब ये सब ऐसी मार्केट है जहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस। देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट मतलब हो गया भैया जहां से डिमांड बढ़ती है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, जहां पे सप्लाई बढ़ती है। भैया सप्लाई का मतलब सेलिंग और डिमांड का मतलब बाइंग। तो सप्लाई का मतलब सेलिंग, मतलब भैया वो मार्केट को नीचे लेके जाएगा रेसिस्टेंस, और जो हमारा सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि वो डिमांड को दर्शा रहा है ना। तो ये सिंपल है डिमांड सप्लाई। और आप जानते हैं कि चाहे वो गोल्ड हो या फिर बिटकॉइन हो, डिमांड सप्लाई पे ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखाती है ना, सप्लाई और डिमांड पे। ओके, चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने मार्केट को, तो आज हमारा मार्केट किस तरह से चला देखो। सारा सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने लास्ट टाइम ही ड्रॉ किया था, मंथली हमारा खत्म हो चुका था, मार्च का महीना खत्म हो चुका था, मंथली टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ किया। 3 महीना खत्म हो चुका था, जनवरी से मार्च, तो हमने 3 मंथ के टाइम फ्रेम में ओपन और हाई और लो को हमने मार्क किया। उसके बाद 1 मंथ का टाइम फ्रेम तो हमारा हो ही गया था, अभी वीकली हमारा खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम, वो तो हम रेगुलर चेंज करते ही है। तो आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर आज हम अगर देखें तो ये हमारा सपोर्ट था। जैसे ही मार्केट सपोर्ट के नीचे आती है, मार्केट उसके बाद एक और मोमेंटम यहाँ से दिखाता है। तो खैर बहुत ज़्यादा लेट मार्केट ने रिस्पॉन्स यहाँ पे किया है। ओके, अब हम यहाँ से एक बार सपोर्ट रेसिस्टेंस पहले मार्क करते हैं। आपको पता है कि भैया और कुछ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो कल हमारा वीक खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट चलना नहीं है,
फ्राइडे को मार्केट क्लोज है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम चेंज करते हैं। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं ये जो है ये हमने हाई मार्क कर रखा था, तो हाई को हम ले करके यहाँ चले जाते हैं। ओके, और हमने जो लो मार्क किया था वो आप देखिए यहाँ पे है ना। तो आप देखो आज का हमारा कैंडल कहीं ना कहीं रेड ही बना है, मतलब कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं भाई, रेड कैंडल ही बना, भले ही गैप अप हुआ लेकिन रेड कैंडल पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओके, तो अब देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में पहले हम देखते हैं कि मार्केट क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में देखें तो आप देखो यहां से मार्केट एकदम शार्प फॉलिंग किया है, लेकिन हाँ मार्केट ने ऐसा पैटर्न जरूर फॉलो किया है, इस तरह का बॉक्स बनाते हुए मार्केट चला है। आप देखो कहीं ना कहीं 3-4 कैंडल का मार्केट ने एक बॉक्स पैटर्न बना रखा है हर जगह पे। आप देख रहे हैं बॉक्स पैटर्न बन रहा है, गिर रहा है, बॉक्स पैटर्न बन रहा है, गिर रहा है, मतलब एक बॉक्स पर कहीं ना कहीं मार्केट ने बना रखा है। ओके, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज रेड कैंडल पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मतलब गैप अप तो अच्छा खासा हुआ, लेकिन रेड कैंडल मतलब यहां से साफ साफ पता चलता है कि अभी भी लोगों के अंदर में एकदम से डर वाली चीजें हैं, और डर का सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम पैनिक सेलिंग भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है, मतलब लोग एकदम से ऊपर में इंटरेस्टेड नहीं है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर में। नहीं तो भैया जितना बेहतरीन तरीके से आज हमारा गैप अप हुआ था मार्केट, लगभग 600 पॉइंट का गैप अप हुआ था, तो आज मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से एक उड़ान ले सकती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि डर है अभी भी। जब तक देखो ये युद्ध का निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना, डर रहेगा मार्केट के अंदर में, और अगर मार्केट में डर है हमें भी डरना होगा। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे मार्केट में डर है और हम डरे ना, ऐसा नहीं, मार्केट के साथ में चलना है। तो मार्केट में अगर डर है तो हमारे अंदर में भी डर है, और डर का मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करें पुट के साइड में, और अगर कॉल के साइड में एंट्री बना रहे हैं, फिक्स स्टॉप लॉस हमको पता होना चाहिए हमेशा। अगर हमको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस है और हम अगर कॉल के अंदर में घुसे जा रहे हैं, या फिर हमको पता नहीं है निकलना कहाँ पे, या फिर मतलब हमारा एक बेहतरीन मोमेंटम बन भी चुका है, मान लो हमने कॉल में एंट्री बनाया, हमारा अच्छा मोमेंटम बन चुका है और हम वहाँ से एग्जिस्ट नहीं कर रहे, और अगर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे तो हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर रहे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि आप देखो मार्केट के अंडर में डर है, और डर के कारण क्या हो गया, पैनिक सेलिंग होगी। मतलब मार्केट ऊपर में जाएगा, ऊपर में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन मार्केट का नीचे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नीचे चला जाए, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, नीचे आराम से जा सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर में डर है, लोगों के अंदर में डर है, बड़े प्लेयर के अंदर में डर है, वो सेलिंग करेंगे, पैनिक सेलिंग करेंगे, तो नीचे जाने का आसान है। लेकिन जब हम ऊपर की बात करते हैं तो ये एकदम से मार्केट के अपोजिट जाना हो जाता है, मार्केट के जो है अगेंस्ट में जाना होता है। तो यहाँ पे एकदम हमको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है ना, और हमको कब निकलना भी। ऐसा नहीं कि हम एकदम से इंतजार किए जा रहे हैं मार्केट, और इंतजार कर भी रहे तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाए, है ना, स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते हुए जाए। ओके, तो इस तरह से हमें मार्केट में काम करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें मार्केट का, एक तो हम देख रहे हैं न्यूज के कारण मार्केट में डर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि सेलिंग एकदम से हो रही है। खास करके हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डर है। अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें तो आज तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर में ही अपने आप को सस्टेन करके रखा है। हाँ, यहाँ भी वही है, अगर हम US30 की बात करें तो यहाँ भी वही है कि मार्केट इसी तरह से चला है भैया। देखो कैसे मार्केट चला है, मतलब अभी भी मार्केट में कुछ है नहीं, अभी भी मार्केट गिर सकता है। लेकिन हाँ, मार्केट US30 की अगर हम बात करें ऐसे जगह पे खड़ी है ना कि अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल आ जाता है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा ट्रेंडिंग को जो मैं बना रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे ट्रेंडिंग बना है मार्केट का। ओके, मतलब ये क्या बना, ध्यान से देखिए। अगर हम यहां पे देखें तो आप देख रहे हैं कि भैया ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना लोअर लो। ओके, फिर हमारा बना लोअर हाई, फिर मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई। ओके, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाई। ओके, ये चीज हमारा हो गया। चले, फिर उसके बाद हमने देखा लोअर लो यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया, लोअर हाई बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया, लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो फॉर्म किया है। अब मार्केट यहाँ से हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम में मार्केट ने जहाँ पे लोअर हाई बना रखा है, देखिए ये वाला लेवल है, आप नोट कीजिएगा। अगर US30 की बात करें तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये आप नोट कीजिएगा 46,915, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ओके, तो 46,915 ये यूएस मार्केट पे आप जो है लॉक करके देखिएगा, 46,915। ओके, चले तो ये लेवल पे नजर रखिएगा एकदम से। अगर इसके ऊपर मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया तो मार्केट का ट्रेंडिंग हो जाएगा चेंज, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बना रखा है। मतलब ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड को बताता है। लेकिन अगर मार्केट ने कभी भी लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, ये लोअर हाई बना हुआ है, लोअर हाई को कभी भी मार्केट ने यहां से ब्रेक कर दिया तो समझ लो मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज हो गया, फिर मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो अप ट्रेंड चलेगा। ओके, तो यूएस 30 को देख करके अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कि भाई हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर दे, लेकिन हाँ, मार्केट तभी ब्रेकआउट कर सकती है जब इसको कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगा। बिना पॉजिटिव न्यूज का मार्केट जो है वो अप साइड का लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगी। अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट ने कभी भी। जब भी लोअर हाई बना मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लोअर लो को ब्रेक किया, बार बार लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया। तो यही होता है, जब मार्केट में एकदम से निगेटिव चीजें होंगी तो मार्केट लोअर लो को ब्रेक करेगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करना शुरू करेगा। तो आप समझ लो कि फिर मार्केट का ट्रेंडिंग चेंज हो गया। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है हमारा डॉलर इंडेक्स। हाँ जी, आज तो हम देख रहे हैं बहुत दिनों बाद हमें डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 0.50% का है ना, आधा % का लगभग हम गिरावट बोल सकते हैं। अब देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो भैया 2 रेड कैंडल है ना, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी तक आप देख रहे हैं मार्केट ने हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रखा है, हर जगह पे आप देखो हायर हाई बना रखा है मार्केट ने, हायर हाई हायर हाई, हर जगह पे मार्केट ने हायर हाई बना रखा है ना। और नीचे में क्या बना रखा है, नीचे में हायर लो बना रखा है, हायर लो। ओके, अब यहां पे मार्केट ने लास्ट टाइम हायर लो बना रखा है, हम एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, है ना। मतलब अगर मार्केट का ट्रेंडिंग को चेंज होना है तो यहां भैया ये जो हायर लो है ना, इसको ब्रेक होना जरूरी है। अगर इसके नीचे मार्केट एक बार रेड कैंडल क्लोज कर जाए तो हम बात करें। ओके, ये देखिए रेड कलर। ओके, यहां पे अगर एक रेड कैंडल बन जाए तब हम बात करें कि भैया मार्केट नीचे जा रहा है, और इसके लिए मार्केट को चाहिए कुछ पॉजिटिव न्यूज। ऐसे देखो ट्रम्प साहब ने बोला है कि हम एक मोटा मोटी मतलब उन्होंने बताया कि मतलब 2-3 दिन में जो है युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कंसीडर किया है। वही न्यूज है जिसके कारण आज मार्केट, पूरा एशियन मार्केट की बात करें एकदम से पॉजिटिव ओपन हुआ, या फिर हमारा मार्केट की बात करें एकदम से पॉजिटिव ओपन हुआ मार्केट, तो यही एक कारण था। तो अब उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में एकदम से हो जाएगा, और ईरान को एक चेतावनी भी दिया है। ओके, ईरान को चेतावनी क्या मिला है कि भैया आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, क्योंकि आप जानते सारा जो प्रॉब्लम है ना वहीं से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां खुला भैया तेल जो है सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो हम जो अनुमान लगा रहे कि, या फिर अमेरिका जो है अनुमान लगा रहा है कि 150 बैरल जो है वो तेल का कीमत चला जाएगा, तो कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। हाँ देखो, तुरंत भर में इतना ज़्यादा तो सप्लाई नहीं होगा, जितना शॉर्टेज हुआ उतना तुरंत में नहीं होगा, लेकिन हाँ चीज़ें नॉर्मल होगी धीरे धीरे, है ना। तो सारा प्रॉब्लम वहीं से हो रहा है, मतलब पूरा ग्लोबल कंट्री को प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उन्होंने बोला भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, और अगर नहीं खोला ना तो आपका एनर्जी डिपार्टमेंट को हम पूरा तरह से ख़त्म कर देंगे, फिर भैया रहना अंधेरा में, सिंपल है। और दूसरा नंबर है हम आपके खाद बीज भंडार को भी ख़त्म कर देंगे, फिर भैया ना आपको रोशनी मिल पाएगा ना पेट भर, आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें है। तो आप देखते हैं कि भाई ईरान भी, अब देखो ईरान के पास कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है कि हम अमेरिका से आप बात करना चाहते हैं। पहले तो बोलता सीधा हम कोई बात नहीं करेंगे अमेरिका से, लेकिन अब बोल रहा है भैया बात करेंगे, बस थोड़ा सुरक्षा का गारंटी दे दो, है ना, कि अब आने वाले टाइम में हमारे ऊपर जो है हमला नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, युद्ध नहीं होगी, है ना, बस इतना गारंटी दे दो। पहले तो भैया बात ही नहीं करना चाहता था कि अमेरिका से हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम इंटरमीडिएट से बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान को बनाया अमेरिका ने, है ना। तो अब बोल रहा है भैया हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा सुरक्षा का गारंटी मेरे को चाहिए। तो चलो अब वो बात करेगा, इतना तय है। और बात करेगा तो बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे चला जाए, ये तो मेरे को लगता है कि अगर कोई एकदम से निगेटिव न्यूज नहीं आता तो मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट एकदम से निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। थोड़ा पॉजिटिवनेस मार्केट में दिख रही है, लेकिन हाँ जितना यहाँ पे मतलब चीज़ें बिगड़ी है ना,
महंगाई तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इसका भी थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट को झेलना होगा। ओके, तो चलिए ये चीज़ है, इसीलिए मतलब मार्केट एकदम से जितना टूटा है ना, तुरंत में रिकवरी शायद होना पॉसिबल नहीं है, तुरंत में रिकवरी नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी होने में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड अगर बात करें या सिल्वर की बात करें, यहाँ पे बूस्टअप होगी, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा बूस्टअप आएगी वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे भी आप थोड़ा देख सकते हैं। ओके, और मैंने आपको बता ही दिया कि बिटकॉइन में सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से देखिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी हमने देख लिया कि डॉलर पे क्या दिखाई दे रहा है। अब हम अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आप जानते हैं कि अभी भी मार्केट एकदम रेड जोन में चल रही है। मतलब इधर हम लगातार देखें तो सिर्फ मार्केट रेड कैंडल ही बना पा रही है, कहीं पे भी मार्केट कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं कर पा रहा है एकदम लगातार। अगर हम यहाँ पे 3 दिन देखें मार्केट को, ओके, मतलब गैप अप से तो आ रहा है, लेकिन एकदम से लोगों के अंदर में अब भरोसा नहीं है मार्केट के प्रति, सिंपली। तो हमें क्या करना है मार्केट में, लॉन्ग टर्म पोजीशन एकदम से मार्केट में उठाना नहीं। मतलब अभी लॉन्ग टर्म पोजीशन आसान नहीं है मार्केट में। हाँ, इंट्राडे में हम काम कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर बात करें, सबसे बेहतरीन क्या है मार्केट में सबसे बेहतरीन ये है, एक तो हमारा सेटअप हो जाता है, जो कि डोजी टाइप कैंडल का सेटअप आपको बता रखा है कि डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटता है 15 मिनट में, तो हम उस पर एंट्री बनाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम सेटअप पे एंट्री बनाते हैं, हमें पता होता है कि भैया कहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस है, कहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं और निकलना भी कहाँ पे। आपको पता है कि डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटा, हम कॉल में एंट्री मारे, उसी डोजी टाइप का लो पे स्टॉप लॉस है। और कहीं पे अगर फिर से डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया तो हमको पता चल गया कि वो निगेटिव जो है हमारा सेटअप बन चुका है, तो कहीं ना कहीं कॉल अगर हम ले के बैठे तो उसको निकलना पड़ेगा वहाँ से। बाद बाकी हम अपने हिसाब से भी रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से हम जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, वो चीज़ भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट का, तो देखिए अब हमारे लिए एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है गैप। कि भैया जब तक ये गैप है, मतलब आज का देखो जितना मोमेंटम हो चुका है उसको छोड़ दो, बाद में अभी भी गैप बचा हुआ है। मतलब जब तक गैप है तब तक ठीक है मार्केट, हम थोड़ा पॉजिटिव देख सकते हैं मार्केट को। जैसे अभी तक हम देख रहे थे ना कि भैया जैसे ही मार्केट गैप के सामने पहुंचती है मार्केट गिरना शुरू करता है, गैप जहां होता है मार्केट गिरना शुरू। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हमारा गैप अप हो चुका है, तो आप साइकोलॉजिकली तौर पर बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर तो बैठे हुए हैं, बायर का कंट्रोल इस गैप अप पे तो रहेगा, बायर कंट्रोल करेंगे पूरी तरह से मार्केट को यहाँ पे। और अगर कोई निगेटिव न्यूज नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से एकदम से अच्छा मोमेंटम दिखा सकती है अप साइड में, ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कल यही काम करना है। पहले तो हम 15 मिनट को देखेंगे, चाहे वो निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या फिर सेंसेक्स की बात करें। निफ्टी को देख के आप सेंसेक्स में काम कर ही सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि पहला भाई मार्केट खुला कहाँ पे। अगर मार्केट खुलता और ये गैप बच जाता है, मतलब भाई ऐसा ना हो कि सीधे गैप डाउन, एकदम ये गैप बना हुआ उसके नीचे सीधे गैप डाउन हो गया। ओके, पहला तो ये देख लो क्या एकदम से बड़ा सा गैप डाउन ना हो जाए मार्केट में, नहीं तो फिर भैया अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट सिंपल ही नीचे जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि गैप डाउन हुआ ना तो सेलर भैया छोड़ेंगे नहीं मार्केट को, वो सीधे लेके जाएंगे मार्केट को नीचे। मतलब भाई पूरा गैप कवर नहीं भी होता ना, और अगर गैप डाउन होता है तो मार्केट सीधे नीचे जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो मान लो अगर गैप बच जाता है, मान लो एकदम से फ्लैट मार्केट ओपन हो जाता है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो आपको पहला 15 मिनट वेट करना है, क्योंकि पहला 15 मिनट बहुत क्रूशियल होता है। 15 मिनट देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर पहला 15 मिनट में हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ और पिछला दिन का जो गैप है ये वाला मार्केट ने इसको बचा लिया है, तो हम उसके बाद पहला कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रख के मार्केट में जा सकते हैं आगे। और नहीं तो फिर एकदम से आप सेटअप का वेट कर सकते हैं, डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो टूटे, चाहे वो बैंक निफ्टी में देख लो, फिन निफ्टी में देख लो, या निफ्टी में देख लो, कहीं भी सेटअप बना तो उसके साथ में हम जा सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमें क्या करना, देखिए तो आगे हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारा गैप अप मार्केट हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप के साथ में क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक गैप तो हमारा पहले यहां पे बना हुआ है, एक गैप तो ये हमारा हो गया, और उसके बाद में अगर एक और गैप बनता है मार्केट में, मतलब डबल गैप अगर बनता है, तो साइकोलॉजिकली तौर पर आप जो है मार्केट खुलते के साथ भी एक रिस्क लेकर के मार्केट में बाइंग के साइड में जा सकते हैं। या पहला 15 मिनट चाहे कोई भी कैंडल बने, चाहे वो रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, जो भी कैंडल बने,
हम उसका लो पे एसएल डाल करके और वहां से अपसाइड के लिए मार्केट को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा मार्केट फॉलो नहीं कर रहा है चीज़ों को। मार्केट सिर्फ और सिर्फ किसी को फॉलो कर रही है तो वो न्यूज़ है, एकदम से न्यूज़ को रिएक्ट कर रही है मार्केट कहीं ना कहीं। तो हमें भी क्या करना, हमें ज़्यादातर न्यूज़ को ही अपडेट में रखना है, क्योंकि कभी भी अचानक से न्यूज़ आएगी, अगर वो निगेटिव होगा मार्केट निगेटिव रिएक्ट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई भी प्राइस एक्शन बना हो। और अगर मार्केट में अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, मार्केट एकदम से उसको पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। और मैंने देखा है कम से कम दो कैंडल तो मार्केट एकदम से रिएक्ट कर रही है। मैंने इस चीज को देखा है कि 2 कैंडल आराम से मार्केट रिएक्ट करती है। 2 कैंडल के बाद हाँ, उसके बाद मार्केट एकदम से फिर पॉजिटिव हो जाती है, अपने जगह पे चली जाती है जहां था। लेकिन हम देखते हैं कि 2 कैंडल एकदम से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अभी अगर कभी भी न्यूज आ रहा है तो उसको आपको एकदम से अपडेट रहना। और अगर आप चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां पे हम आपको अपडेट कर देंगे। भाई टेलीग्राम फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वहां पे आप ज्वाइन करके रखिए, हम आपको बता देंगे। और अगर कोई मोमेंटम भी दिखाई देगा कि हाँ अभी यहाँ से लग रहा है नीचे जाएगा या यहाँ से लग रहा है ऊपर, तो हम आपको वहां पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक का इंतजार हमें रहता है, आपका कमेंट का इंतजार हम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।